जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं दिलीप सर और आज हम फिर आ गए हैं अनुपात और समानुपात का दूसरा पार्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर हम बार बार कहते हैं कि एक ऐसा ये चैप्टर है कि हर एक एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है, तो इसको जितना भी पार्ट आएगा उसको अच्छी तरह से देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम में इस इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसका आगे देखते हैं। देखिएगा, एक पहला क्वेश्चन कहा दिया है कि कह रहा कि यम का 10% यदि कहा दिया कि यम का 10% एन का 20% हो तो यम और एन का अनुपात निकालना है। ऐसे कहा दिया है कि इसमें पहला देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में कहा दिया है कि यम का 10% बराबर एन का 20% हो। तो आपसे पूछ रहा है कि यम और एन का अनुपात निकालना कि क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर हुआ का के की का मतलब क्या होता है, गुना होता है। आप लोग बचपन से पढ़ेंगे कि का के की का मतलब क्या होता है, गुना। तो यम का तो यम गुना कितना 10% तो 10/100 कर दीजिए बराबर एन का हम लोग गुना होता है 20% तो 20 और बटा कितना परसेंट जब हटता है तो नीचे 100 होता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे। तो देखिएगा ई बी बचे कितना, इसको 5 बार में काट देगा और 0 से 0 काट देगा तो यम बटे कितना हो जाएगा 10। अब बराबर में एन बटा कितना हो जाएगा 5 से इसको काट देगा कितना 2 बार में, तो यम बटा कितना हो गया 2। अब बराबर में एन बटा 1। देखिएगा, कभी भी ऐसा रहेगा कि जिसके नीचे में रहता है उसका मान हो जाता है कि यम इस टू एन का अनुपात कहें तो यम का मान हो गया कितना 2 और एन का मान हो गया इतना 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा कि यम का मान कितना 2 तो 2 अनुपात 1 हो गया। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बहुत सिंपल है। का के की मतलब होता गुना, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 होता है, भी परसेंटेज को हटाए तो नीचे 100 होता है। कैलकुलेशन किए और जिसके नीचे में जो रहता है उसका वैल्यू हो जाता है, याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा दिया है कि देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। कहा देगा कि 3a अब प्लस आपको कहा दिया कि 5b अनुपात 3a अब माइनस 5b अब बराबर कहा दिया कि 5:1। तो आपसे पूछ रहा है कि a/b का मान निकालना। a/b बराबर भाट, यानी a/b का मान निकालना। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो एक तरह से कह सकते हैं कि 2 चर में है, ठीक ना। ये 2 चर वाले रखिए समीकरण, 10वां लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। आप लोग बचपन से पढ़ेंगे कि देखिए ये अनुपात को जब हटाएंगे तो भिन्न के रूप में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो 3a यहाँ हो जाएगा प्लस आपका 5b हो जाएगा। अब बटा इसको लिखेंगे तो 3a बराबर कितना 5b अब बराबर कितना दिया 5:1 दिया। अब देखिएगा, इसका मान ये हो जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा, ठीक ना। ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण से क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 3a अब प्लस कितना 5b बराबर डायरेक्ट यहाँ 5 लिख देंगे और 3a अब माइनस 5b बराबर कितना 1। अब देखिएगा, आपको देखिएगा याद रखिएगा कि माइनस प्लस में रहेगा तो लिखिएगा घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर। याद रखिएगा, ये हमेशा ये चीज़ काम देगा आपको जोड़ने पर कि अगर प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर ही होता है घटाने पर। और कभी भी प्लस माइनस में रहेगा, प्लस और माइनस में रहेगा तो यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर, ठीक ना। तो देखिएगा, यहाँ एगो माइनस एगो प्लस है, बराबर भी कभी कभी बराबर नहीं आएगा तो बराबर करना पड़ता है। तो ये और ये कट जाएगा हुआ। तो जब ये दोनों कट जाएगा जोड़ने पर तो ये दोनों को जोड़ दें 3 और 3 कितना हो जाएगा 6a अब बराबर आपका हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा यानी a का मान कितना 1 हो गया। जब a का मान 1 हो गया तो इसको माननी चाहिए, इसको समीकरण जैसे 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो a बराबर मान रख दें कहाँ, यहाँ इसको मानना नहीं है, जनरल कंपटीशन में इसे माना नहीं जाता। आपको डायरेक्ट दिमाग में याद रखना है कि हम लोग a का मान यहाँ पुट कर देंगे तो 3a
प्लस 5b अब बराबर 5, तो 3 गुना 1 अब प्लस आपका 5b बराबर 5 ये 3 गुना 1 3 उधर घट जाएगा, तब 5b बराबर 5 माइनस 3, तब 5b हो जाएगा बुआ। 5 में से आपका ये 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक ना 2, तब b बराबर हो जाएगा आपका 2 बटा कितना 5। तो कह रहा a/b का रेशियो कह रहा है, तो a का मान कितना है, a का मान 1 आया, अब b का मान कितना है 2 बटा 5। तो यहाँ कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तब 5 गुना 1 तो 5 हो गया, 2 गुना आपका 1 तो आपका ये 2 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, 5:2 का रेशियो हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, एसएससी में क्वेश्चन पूछता है, चाहे रेलवे पूछ सकता है, ठीक ना। मेन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि एसएससी में पूछेगा कि नहीं, चाहे रेलवे में पूछेगा कि नहीं, चाहे कोई भी आप जैसे एसएससी जीडी में पूछेगा कि नहीं, आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा आप बना दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं तीसरा। क्वेश्चन देखिए तीसरा बहुत आसान है। इसमें कहा दिया कि a बटा 3 रहेगा और बराबर आपका हो जाएगा b बटा कितना, b बटा हो जाएगा आपका b बटा आपका ये 4 हो है। अब उसके बाद कहा दिया कि c बटा 5 है, और इस तरह दे करके कहा देगा a/b/c का रेशियो पूछेगा, तो बहुत आसान है। देखिएगा आपका बट्टा में दे दे, याद रखिएगा कि यहाँ पर ही कुछ नहीं रहना चाहिए, गुणांक नहीं रहना चाहिए। अगर गुणांक रहेगा तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता है, ठीक ना, गुणांक को नीचे भेज देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a का बट्टा 3 है, b का बट्टा 4 है, c का बट्टा कितना 5 है। तो अभी आसान है, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पर ही दे देगा कोई, जैसे 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4, तो उसका अलग नियम है, ठीक ना, आगे आएगा तब बताएंगे। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ बगल में कुछ नहीं रहेगा, सी के बगल में कुछ नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा कि ए के नीचे 3 है तो ए का मान 3 हो जाएगा, बी के नीचे आपका 4 है तो बी का मान कितना हो गया 4 हो गया, आपका ये सी का मान 5 है तो यहाँ पर सी का मान कितना हो जाएगा 5, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा, हम क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ देते हैं, भाषा वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर कि कहाँ गया भाई, कि यदि ए जो है बी से 40% न देखे, समझिएगा कह दिया कि ए जो है बी से 40% न देखे तथा बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो पूछ रहा। कह रहा कि ए जो है बी से 40% न देखे। याद रखिएगा कि जिसके बारे में अगर कुछ नहीं बोलता हुआ तो उसी को माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ बोला कि ए बी से 40% ज़्यादा, ठीक ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ए और बी लेते हैं यहाँ पर ही, तो बी को मान लेते हैं 100। क्यों? क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं बोला, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला उसी को मानिएगा। अब कह रहा ए जो है बी से 40% ज़्यादा, तो इसको 140 कर देते हैं अनुपात। फिर कह रहा है अब बी और सी में तुलना किया है, बी और सी में तुलना किया है, बोला है कि बी जो है सी से, कह रहा है ये बी जो है इस सी से 20% कम है, तो इसको सी के बारे में नहीं बोला है, बी के बारे में बोला कि बी भाई साहब जो है सी से 20 कम है, तो सी को 100, तो ये हो जाएगी 80। यहाँ पर अनुपात देखिएगा 0 से 0 इसको काटिए, 2 से ही 5 बार में, 2 से ही 7 बार में, तो 7 अनुपात कितना 5 हो गया। ये 0 से 0 काटिए, 2 से ही 4 बार में, और 2 से आपका 5, तो 4 अनुपात 5 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है हाँ कि आपका ए और सी पूछ रहा है, ए और सी पूछ रहा है, तो देखिएगा एकदम आसान है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी का मान कितना है 7 अनुपात 5 है बुआ, और यहाँ पर ये आपका बी और सी का मान कितना है 4 अनुपात 5 है। तो आपको चाहिए ए और सी चाहिए। तो हम कल भी बताए थे कि देखिए बी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, देख लीजिए बी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी आपका ए कॉमन है, तो हमको ए का मान चाहिए। तो ए का मान चाहिए, तो ए का मान यहाँ 7 है,
तो 7 लिखे गुना में। अब देखिए एक बगल वाला से गुना नहीं करना 20, ई वाला 20 से गुना करना जो कॉमन है, तो बी का मान कितना 4 है, तो आपका 4। फिर अनुपात आपका, अब सी चाहिए तो सी का मान कितना 5, सी का मान देखिए 5 है। अब देखिए एक ई वाला बी का मान नहीं गुना करना, ई वाला बी का मान गुना करना 5 से, तो यहाँ पर ही 5 हो गया। देखिए काट छट हो रहा आपका नहीं कटेगा, तो ये हुआ 7 चौका 28 अब 25, तो ये आपका दिस इज योर आंसर। इसको या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं कि बी का मान यहाँ ऐसे, उससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये आसान रहेगा, ठीक ना। जब भी दो गो लाएगा तो आपको ऐसे ही करना है कि दोनों कॉमन है, तो ए का मान चाहिए, तो ए का मान कितना आपका है 7, तो 7 लिख देंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह देना। उसके बाद देखिएगा बी ए है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कॉमन से गुना नहीं, नीचे का वाला कॉमन से गुना, तो आपका बी का मान करना 4, तो 4 से गुना। अब हमको सी चाहिए, तो सी का मान 5, तो 5 लिख दिए। अब ई वाला कॉमन से गुना नहीं कर, ऊपर वाला कॉमन बी से गुना, तो बी का मान 5 और 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हुआ आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिएगा, 5 में कहा दिया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि दो संख्याएं, यानी दो गो संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या हुआ, दो गो संख्या है, और इसका कहा दिया रेशियो आपका कहा दिया है कितना है कि 3:5 है, हुआ 3:5 है। अब फिर कह रहा कि प्रत्येक में 9 घटाने पर इसका अनुपात हो जाता है कितना है आपका 12 आपका ये 23 हो जाता है, 12:23 हो जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। कि देखिएगा दो संख्या का अनुपात ना, ये दोनों में प्रत्येक में घटाएंगे तो देखिएगा अनुपात हो जाता है इतना, तो इसका देखिए घटाएंगे तो रेशियो घटना ना चाहिए। जैसे देखिएगा जब घटाए हैं तो 3 से 2 होना चाहिए, 5 से जैसे 4 हो जाता, 3 हो जाता, लेकिन और बढ़ गया, तो देखिएगा अंतर समान कीजिएगा। देखिएगा ऊपर का अंतर 5 में से 3 जाएगा तो अंतर कितना 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे, और ये दोनों का अंतर कितना 8 और 3 कितना 11, तो 11 से भी इसमें गुना करेंगे। अब देखिए 11 33 अनुपात, और 11 5 आपका ये 55 हो गया, वो 11 5 55। अब देखिए 12 दूना के कितना 24 और 23 दूना के कितना 46। अब देखिए 33 से 24 हुआ घटा है, 55 से आपका 46 हुआ घटा है, तो देखिए कितना घट रहा, देखिएगा 33 से 24 हुआ तो 6 3 9 घटा, आपका 55 से 46 हुआ, यहाँ भी 9 घटा, और इसमें बोला कि प्रत्येक में 9 घटा, तो वहाँ पर देखिएगा 9 प्रत्येक में घटा, यहाँ भी कितना अनुपात में घटा 9, यहाँ भी 9 का अंतर, वहाँ भी यहाँ भी अंतर 9 का, यहाँ भी अंतर 9 का, ये भी घटा कितना 9 से। तो आपसे पूछ रहा आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, हाँ कि पहली संख्या पूछ रहा है, कह रहा कि इनमें से छोटी संख्या, इनमें से कह रहा है ये दोनों में से छोटी संख्या, तो याद रखिए कि अनुपात में आपका ये जो छोटा होता है वो छोटा मान देगा, अनुपात में जो आपका ये बड़ा होता है बड़ा मान देता है। तो ये देखिए अनुपात में छोटा है, तो यहाँ पर 33 से गुना कर दीजिएगा, तो 9 से 9 आपका कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 33। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जब भी कहेगा कि आपका दो गो संख्या प्रत्येक में 9 घटाएं, तो यहाँ भी तो सेम चीज़ अंतर आना चाहिए। देखिए यहाँ भी 9 आया, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि 9 आएगा, कभी कभी अलग भी आ सकता है, ठीक ना, फिक्स नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हुआ 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर, ठीक ना। देखिए 6 नंबर में कहा दिया, कह रहा कि पहली संख्या का 3/5 है, 3/5, और दूसरी संख्या का 75% बराबर है, 75% बोला था, 75 ऊपर और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे हो जाएगा। कह दिया है कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या का 3/5 और दूसरी संख्या का 75% है, तो दोनों बराबर है आपस में, ठीक ना। तो कह रहा बराबर जब है
तो कह रहा आपको निकालने के लिए कि दोनों का रेशियो बताइए कि दोनों का रेशियो क्या होगा। आप देखिए इसको काट छाट दीजिए तब 25 दिया हो जाएगा 75 और 25 चौका आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही हो जाएगा कितना, यहाँ पर ही आपका हो जाएगा कुछ काट छाट होगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये बराबर है यहाँ पर ये दोनों। तो यहाँ पर ही होगा 1/5 हो जाएगा और बराबर 2 कितना हो जाएगा 4। देखिएगा आपको बताए थे कि याद रखिएगा 1 के नीचे 5 है तो पहला का मान 5 हो जाएगा, 2 के नीचे कितना 4 है तो दूसरा का मान भी 4 होगा। बट आप ये देखिएगा कि 2 के बगल में यहाँ गुणांक तो नहीं है ना, अगर गुणांक रहता तो फिर नहीं होता, फिर उसका दूसरा नियम है। 1 के बगल में कुछ है नहीं ना, जैसे 2 गुणांक नहीं है तो इसके नीचे 5 है तो एक पहला संख्या हो जाएगा अनुपात में 5। अब इसके नीचे आपका 4 है तो ये हो जाएगा आपका 4। तो निकाला दोनों का रेशियो, तो दोनों का रेशियो एकदम सिंपल है। पहला का मान कितना है 5, दूसरा का मान आपका कितना है 4। तो बस बना दीजिए इसको, आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग होगा 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा दिया कह रहा कि 3 वो संख्या हैं, पहली संख्या हुआ और दूसरी संख्या आपका है तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात दे दिया लेकिन भिन्न में दिया है। पहला का अनुपात दे दिया है 1/2, आपका दूसरा का अनुपात आपका दे दिया है 2/3 अनुपात है, तीसरा का अनुपात आपका दे दिया 3/4। देखिएगा एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि अनुपात कभी भी आपको अगर भिन्न में रहता है तो आप हर हाल में आप उसको कोशिश कीजिए, कोशिश क्या उसको अनुपात ये दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भिन्न में रह ही नहीं सकता, उसको हम लोग क्या करेंगे सरिया देंगे, ठीक ना। इसको सरियाने का तरीका है कि 2, 3 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा हुआ तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, ठीक ना, 12 आएगा। अब देखिए सरियाएंगे, एलसीएम ले लिया 2, 3 और 4 का एलसीएम में 12 आ गया। अब 2 से एकरा में आप भाग दीजिए 12 में, तो 2 12 को काट देगा 6 बार में। अब 6 गुना 1 होगा तो यहाँ पर ही 6 हो जाएगा 6। अब 3 से भाग दीजिए आपको इतना में, तो 3 चौक 12, 4 बार में कटाई, 4 गुना होगा 2 में तो 4 दूना क्या आपका 8 हो जाएगा। अब 4 तिया 12, यहाँ पर 3 बार में कटा 3 हजार गुना हो तो 9 हो गया। तो अनुपात में देखिएगा तीनों संख्या हो गया। अब सरिया भी है, ये भिन्न में दिया था, अब सरिया क्या है इतना। अब कहा दिया है कि पहली संख्या किने गया भाई 7 नंबर, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है 36 है। कह रहा कि पहली संख्या देखिएगा, ये पहली संख्या और तीसरी संख्या अंतर 36, तो वैसे बोला 36, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अनुपात में अंतर कितना। तो अनुपात में जब अंतर देखते हैं पहली और तीसरी संख्या का, तो 9 में से आपका ये 6 चल जाएगा तो 3 का अंतर। तो यहाँ सवाल में बोला 36 का अंतर, अनुपात में अंतर कितना 3 का, तो ये क्या होगा तुलना कर देंगे। तो पूछ दिया है कि पहली संख्या कितना होगा, तो पहली संख्या तो आपका 6 अनुपात में, तो आपका 6 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 3 इसको आपका काट देगा ये 2 बार में, तो 36 गुना 2 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 72। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम आसान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा कि पहली संख्या और आपका ये दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या बोल दिया कि अनुपात दे दिया है कितना 2 अनुपात आपका ये 3 दे दिया है। अब फिर कह दिया है कि दूसरी संख्या और फिर आपका कह दिया कि तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया आपका हुआ 5:8 दे दिया है, ठीक ना। तो कह रहा ऐसे करके दे दिया।
और बोला कि तीनों संख्या का योग 49 है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। पहले तीनों संख्या का रेशियो निकालेंगे। तीनों संख्या का रेशियो कितना था, तो आपको बताए थे। जैसे इसको पहले ऐसे करके भी आप कर सकते हैं बैलेंस, लेकिन देखिए यहाँ पर आसान लगेगा कि आप यहाँ पहली और दूसरी को लिख दीजिए। कितना है, पहली और दूसरी 2 अनुपात आपका 3 है। अब फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना हुआ आपका 5 अनुपात आपका ये 8 हो गया। तो 8 हो गया। अब देखिए यहाँ दूसरी और दूसरी क्या है, कॉमन है। दूसरी और दूसरी कॉमन है, तो हम तीनों संख्या का रेशियो निकालेंगे। तो पहली संख्या का रेशियो, अब फिर आपका ये दूसरी संख्या का रेशियो, फिर आपका ये तीसरी संख्या का रेशियो है। तो देखिएगा पहली, दूसरी या तीसरी संख्या का रेशियो। तो सबसे पहले नंबर हम कैसे करेंगे, देखिएगा हमको पहली चाहिए, तब पहली का माने यहाँ 2, तो यहाँ 2 दे दिया गुना। अब देखिएगा, अब ई वाला कॉमन से नहीं गुना करेंगे, ई वाला कॉमन से गुना करेंगे। तो दूसरी का मान कितना 5 था, 5 से यहाँ पर ही गुना कर दिए। उसके बाद अनुपात, अब दूसरी चाहिए। तो दूसरी देखिएगा, दूसरी का मान ई वाला ले लीजिए 5, या दूसरी का मान ये 3 ले लीजिए। गलती नहीं की है भाई, पहला है 2 और नहीं, ठीक है चलिए दूसरी का मान जैसे हमें ई वाला लेते हैं 5, तो जब 5 लिए तो ऊपर वाला से गुना, तो ऊपर वाला से गुना 3 से गुना कर दिए। अब फिर आपका अनुपात, फिर तीसरी निकालेंगे। तो तीसरी का मान कितना हुआ 8, तो आपका 8 हो गया। और उसके बाद 8 हो गया, फिर ऊपर वाला कॉमन से गुना, तो 2 है ऊपर में कॉमन, तो 3 से गुना, तो 3 से गुना हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कुछ काट छाट हो रहा नहीं हो रहा, चलिए नहीं कट रहा। 5 दूना आपका आ गया, आपका कितना हो गया, वो 10 हो गया। आपका 5 आपका हो जाएगा आपका 15। अब फिर यहाँ पर 8 दिया कितना 24 हो गया। तो ये क्या आया, तीनों का अनुपात आया। आप सवाल में बोला है कि तीनों संख्या का योग 49, तो यहाँ पर ये तीनों संख्या का योग 49 बोला क्वेश्चन में। हम जोड़ लेते हैं कि अनुपात में योग, अनुपात में तीनों को जोड़कर कितना आ रहा। जब तीनों को जोड़िएगा तो देखिएगा यहाँ भी 49 से आएगा। तो 49 का तुलना 49 से, तो निकालने के लिए क्या करा, निकालने के लिए करा कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन है, दूसरी संख्या मान 15, तो यहाँ पर 15 से गुना, तो 49 से 49 कट जाएगा, यानी कि 1 गुना कितना 15, तो आपका 15 होगा। ये तो बच्चों बता देगा कि 1 गुना 15 कितना होता है, ठीक ना हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 नंबर पहुँच गए, 8 नंबर बन गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको आसान मिलेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 संख्या का अनुपात दे दिया, 2 संख्या का वो आपको अनुपात दे दिया, आपका कितना 3 अनुपात आपका 4, 3 अनुपात 4। अब बोल दिया कि इसका ये दोनों संख्या का जो एलसीएम है कितना है 180 है। ये दोनों संख्या का जो आपका एलसीएम 180 है, तो हम अनुपात में एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम का तुलना एलसीएम से करेंगे। अब ये 3 और 4 का एलसीएम निकालिएगा, निकालिए 3 आपका, ये 3 आपका 4 का एलसीएम करना हो 4 तिया 12, लेकिन ये आए कुछ में अनुपात में, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोला कि 180 है एलसीएम, ऐसे एलसीएम निकाले कितना है 12, तुलना कर दी 12, 180 बटे 12। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कितना, देखिएगा यहाँ पर दूसरी संख्या क्या बोला पहली संख्या, तो 3 से गुना कर दें। अब देखिए 3 से काट देंगे 4 बार में, 4 से इहो कटेगा नहीं, उससे समझ में आता है। 2 से इसको काटिए, 2 से इसको काटिए तो 90 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो 45 बार में। तो कह रहा पहली आपका संख्या कितना होता है, पहली संख्या कितना 45, तो दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर बउआ 10 आइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम बोल देते हैं, पहले देखिएगा, हाँ एकदम आसान है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 इस यही सब क्वेश्चन देखिएगा जनरल कंडीशन में, देखिएगा क्वेश्चन हार्ड उतना नहीं आता, ठीक ना, इजी टू मॉडरेट होता है, बस बढ़िया से एग्जाम में करके जाएगा। ये सब जितना भी पार्ट आएगा उसको अगर अच्छा से सीख जाएगा तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, आपको कहा दिया कि ए बी सी है, ए बी और सी है, और तीनों का अनुपात दे दिया है 1/2 दे दिया, 1:2,
1/3 दे दिया है, अब फिर आपका दे दिया है आपका 1/4। तो देखिएगा, याद रखिए, हम ऐसा क्वेश्चन आया था कि कभी भी अनुपात भिन्न में देगा तो पहले उसको सरियाना है। सरियाएंगे कैसे? तो नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, तो 2, 3 और 4 कैल्शियम कितना कहिएगा, बार बार एलसीएम बार है आपका, आता है नहीं बउआ, अलग अलग भी आएगा, ठीक ना। तो 2, 3 और 4 कैल्शियम 12 हो गया। अब 2 से एकरा में आप भाग दीजिए 12 में, तो इसको काट देगा 6 बार में, तो 6 गुना 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। अब आपका 3 से भाग दीजिए आप कितना में, 12 में, तो 3 चौक हो जाएगा 12 के बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 से भाग दीजिए 12 में, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो ABC का जो हो गया रेशियो आ गया कितना, ABC का रेशियो आ गया 6:4:3 का। अब इसमें कहा दिया कि तीनों को मिलाकर, ये पैसा वाला है बुआ, कि तीनों को मिलाकर 624 रुपये, कि नहीं क्या क्वेश्चन हूँ। हाँ, कह रहा कि 3 गो व्यक्ति है, A, B और C, 3 गो आदमी है, और कह रहा है इस अनुपात में पैसा को बांटा, और तीनों मिला करके 624 रुपया। तो कोई बात नहीं, तीनों को मिला करते हैं 624 रुपया। अब एजा पर देखें कि अनुपात में मिला करके तीनों कितना, तो आप कहें 6, 4, 10, 10, 3, 13, तो 13 हो गया, अनुपात में मिला करके 13। तो कह रहा इसमें कह रहा, हाँ, तो C का भाग कितना, तो C का भाग कितना, 3, तो अनुपात में कितना 3, तो आपका 3 से आपको गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ गुना के देखिए 13 से कट जाएगा, ये घाटी सब कटने वाला रहता है। 13 5 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, और 13 5 65, 13 4 बार में पहले लगाइए, 4 बार में 8 4 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 8 और 2 कितना हो जाएगा 4, 104, 13 5 13 78 13 74 से 13 हो जाएगा 74 से, तो आपका हो जाएगा कितना 48, गुने कितना 3, तो 8 दिया आपका ये हो जाएगा कितना आपका ये 24, और 4 दिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 144 रुपया। तो दिस इज योर आंसर, 144 रुपये हो जाएगा। 13 से काट दिए 4 बार में, 13 चौका 52, और 13 को 8 बार में काट दिए 104 आता है, 48 गुना 13 कर दिए तो 144 हो गया। तो देखिएगा, आप लोग अगर कहीं भी दिक्कत हो, मान लीजिए मतलब क्वेश्चन समझने में, तो एक बार उसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखिएगा। और ऐसा नहीं कि देखिए कोई क्वेश्चन इसमें ग्रुप डी में है, लेकिन ग्रुप डी में भी अच्छा क्वेश्चन डाला है, ठीक ना, मस्त क्वेश्चन है। ऐसा नहीं सोचिएगा ग्रुप डी वाला एसएससी में पूछेगा कि नहीं, एसएससी वाला रेलवे पूछेगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं। वो आपको तरीका, बार बार कहते हैं हम कि आपको तरीका आपको सीखना है। एक क्वेश्चन नाम नहीं होता है कि क्वेश्चन खाली रेलवे में आएगा, चाहे एसएससी में कहीं भी टपक सकता है, ठीक ना। इसलिए एकदम अच्छा से इसको देखिएगा, कॉपी में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका अनुपात समानुपात से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, चाहे आने वाला बिहार पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक ना, चाहे रेलवे का एग्जाम जो आने वाला वैकेंसी, उस सब में भी काम देगा, ठीक ना। तो इसको अच्छा से देखिएगा। तो आज बार आने देते हैं, धन्यवाद।